नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र ठाकरे और मैं आपसे बात करूंगा इंटरनेशनल फुटबॉल पे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द प्रीमियर लीग, जिसे इंग्लिश प्रीमियर लीग भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे मशहूर लीग में इसे गिना जाता है। शायद आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी ये लीग देखते रहेंगे, बट आपको उससे इसके बारे में कुछ शायद ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। इसीलिए मैं इसके फॉर्मेट के बारे में, इसके इतिहास के बारे में आज इस पे बात करूँगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। फुटबॉल का इन्वेंशन या फुटबॉल की खोज इंग्लैंड में ही हुई। फुटबॉल जैसे दिखने वाले या फुटबॉल जो एग्जैक्टली आज के फुटबॉल की तरह नहीं, बट जो एक बॉल के साथ पैर का इस्तेमाल करके जो खेल खेले जाते थे, ऐसे बहुत से खेल थे जो आज से 2000 साल पहले भी खेले जाते थे। इंग्लैंड में एक रिकॉर्ड के हिसाब से 13 सेंचुरी में फुटबॉल गेम पे बैन लगाया था। तो एटलीस्ट इतना तो प्रूव हो जाता है कि ये जो इंग्लैंड में जो फुटबॉल का इन्वेंशन है वो 13 सेंचुरी के पहले से है। अभी का जो मॉडर्न फुटबॉल है वो 1863 में शुरू हुआ था। मतलब उसके प्रॉपर रूल्स एंड साइज ऑफ ग्राउंड सब 1863 में फिक्स हुआ था और अभी तक ऑलमोस्ट सेम रूल से फुटबॉल खेला जाता है। तो फुटबॉल इतना पॉपुलर होने की रीज़न भी यही है कि उसके रूल बहुत सिंपल है और हम वो ज़्यादा बदलते भी नहीं। जैसे बाकी स्पोर्ट्स में रूल्स बहुत बदलते हैं और रूल्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट फुटबॉल के रूल्स वैसे नहीं हैं। यही रीज़न है कि फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों में खेला जाता है। फीफा जो फुटबॉल का एपेक्स है उसमें ऑलमोस्ट 208 टीमें शामिल है और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की 208 टीमें शामिल है। तो उससे आपको पता लगता है कि ऑलमोस्ट दुनिया में हर कंट्री में ये खेल खेला जाता है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फुटबॉल की। फुटबॉल की जो सबसे पॉपुलर लीग है, जो एक कंट्री में जो डिफरेंट क्लब में जो फुटबॉल खेली जाती है उसको लीग बोला जाता है। तो जो सबसे पॉपुलर लीग है उसको द प्रीमियर लीग कहा जाता है और इट इज़ ऑल्सो फेमस एज ए इंग्लिश प्रीमियर लीग, हेंस इट इज़ ईपीएल। तो ईपीएल एक बहुत बड़ा लीग है। उसका जो टोटल टर्नओवर है वो शायद 5 बिलियन यूएसडी है, उसके आसपास है। थोड़ा हर साल थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता है, बट इसके आसपास वो रहता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना पैसा है। तो अभी हम उसके इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। तो फुटबॉल की जो इंग्लिश लीग है, जो पुरानी लीग थी, वो ऑलमोस्ट 1890 से चालू हो गई और 1890 से ऑलमोस्ट 100 साल के बाद 1992 में उसको एक थोड़ा सा बदला गया और उसको मोर अट्रैक्टिव बनाया गया। तो 1992 से अभी ये जो हम ईपीएल की बात कर रहे हैं, अभी का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में फुटबॉल खेली जाने लगी। तो वैसे तो ये 130 साल पुरानी लीग है, बट जो फिलहाल जो करंट जो फॉर्मेट चल रहा है वो 1992 से चालू हो गया। तो ये जो फॉर्मेट है इसमें प्रमोशन होता है और रेलीगेशन होता है। प्रमोशन मतलब क्या होता है, इसमें डिवीजन है। सबसे टॉप के डिवीजन प्रीमियर डिवीजन कही जाती है, उसमें 20 टीम्स रहती है। उसके नीचे भी एक डिवीजन रहती है जिसको चैंपियनशिप कहा जाता है। उसके नीचे भी कुछ लीग्स है। तो क्या होता है, जो टॉप की लीग में से जो लास्ट 3 टीम्स है, टोटल 20 टीम्स में जो लास्ट 3 टीम्स है वो रेलीगेट हो जाती है। वो अगले साल के लिए वो फुटबॉल नहीं खेलती। और जो नीचे की जो लीग है वहाँ की जो टॉप 3 टीम है इसमें शामिल हो जाती है। तो इसमें प्रमोशन और रेलीगेशन होता है, जो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो हम इंडियंस को आईपीएल मालूम है, बट आईपीएल में कोई रेलीगेशन नहीं होता, कोई प्रमोशन नहीं होता।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ईपीएल की। तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये फॉर्मेट में 20 टीम्स है, तो हर टीम दूसरे टीम के साथ खेलती है। तो एक बार खेलेगी तो 19 मैच हो गए, तो वो 2 बार खेलती है तो टोटल 38 मैच होते हैं। एक एक अपने स्टेडियम में मैच खेलती है और दूसरी अवे, मतलब जिस टीम के साथ वो मैच खेल रही है उसके स्टेडियम में मैच खेलती है। तो एक होम मैच, एक अवे मैच, ऐसा करके 19 × 2 टोटल 38 मैच एक टीम को खेलने रहते हैं। और सब टीम इक्वल 38 मैच खेलती है। तो ये मैच में क्या होता है, अगर कोई टीम जीत जाती है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर कोई मैच ड्रॉ हो जाता है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है। तो ऐसे पॉइंट स्कोर किए जाते हैं। और सीजन के एंड में, मतलब जो सीजन अगस्त में चालू होता है और मई में खत्म होता है, सीजन के एंड में जिस टीम के बाद टोटल ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो इस लीग की विजेता होती है। लास्ट ईयर ये लीग मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। उसके पहले ये लीग लिवरपूल ने जीता था। लिवरपूल ने ये लीग जीता था तब उन्होंने शायद 99 पॉइंट्स मिले थे उनको। वो अभी रिसेंटली दैट इज द हाईएस्ट इतने पॉइंट्स से लीग जीतना। तो 38 मैच मतलब अप्रोक्सीमेटली 38 × 3 114 पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हो। उसमें से 99 पॉइंट्स लिवरपूल में लिए थे। जर्गन क्लॉप की जो लिवरपूल टीम थी उसने लिए थे। तो ये हो गया फॉर्मेट के बारे में। ये जो मैचेस होते हैं वो हमेशा वीकेंड को होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस वीकेंड को होते हैं, सैटरडे संडे होते हैं। और पूरी दुनिया में उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो अभी ये जो सब टीमें हैं उनको पैसा कहाँ से मिलता है, इतना जो मैंने अभी बोला $5 बिलियन जो पैसा है ये लीग में, वो कहाँ से आता है। तो क्या होता है, ये मैचेस पूरे दुनिया में लाइव टेलीकास्ट होती है, उसमें से पैसा मिलता है। और जो टीम फर्स्ट आती है लीग में उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, और जो टीम लास्ट आती है उससे कम पैसा मिलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन टू विन द लीग। अगेन स्पॉन्सरशिप मिलती है क्लब को अपने अपने, तो उससे उससे भी पैसा मिलता है। दूसरा क्या होता है, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग की टॉप 4 टीम है वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हो जाती है। अभी चैंपियंस लीग क्या है, तो यूरोप की जितने भी टॉप कंट्रीज है उनकी टॉप के जो क्लब्स रहते हैं उनके लीग में जो टॉप फिनिश करते हैं, टॉप 4, इन सम केसेस टॉप 3, वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई होते हैं और उसकी एक अलग टूर्नामेंट होती है। तो जो टॉप 4 टीम है उनको खेलने, इंग्लिश ईपीएल की जो टॉप 4 टीम है उसको चैंपियंस लीग में खेलने के लिए चांस मिलता है। तो वहाँ की मैचेस और पॉपुलर होती है, तो उसका जो पैसा मिलता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट ये क्लब को किया जाता है। तो टॉप 4 में आना एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। डेफिनेटली लीग जीतना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट अगर आप टॉप 4 में आए तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप टॉप 5th और 6th नंबर पे आए तो आप यूरोपा लीग में खेल सकते हैं, उसके भी पैसे मिलते। सो देर इज अ मोटिवेशन फॉर एवरी रैंक इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो और ये टीमों को और भी कई तरीकों से पैसे मिलते हैं। जैसे ट्रांसफर होता है प्लेयर का। अगर एक प्लेयर किसी क्लब के कॉन्ट्रैक्ट में है और वो दूसरे क्लब में जाता है तो वो दूसरे क्लब को एक ट्रांसफर फी देनी देनी पड़ती है। तो उससे भी बहुत सारी आमदनी होती है क्लब को। तो अ, तो ये मेन मनी का सोर्स है, और भी बहुत सारे मनी के सोर्स है। मैं शायद कभी किसी दिन उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और ये ट्रांसफर कैसे होता है एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। तो ये बेसिकली इंग्लिश प्रीमियर लीग के फॉर्मेट के बारे में हम बोल रहे थे। अगर समझो एंड ऑफ द सीजन 2 टीम्स के पॉइंट्स इक्वल हो गए तो क्या होता है, जिसका गोल डिफरेंस ज़्यादा है वो टीम नंबर 1 पे आती है, उसकी रैंक ये रहती है। तो बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के फॉर्मेट पे कोई वीडियो बनाओ, तो ये मैं बनाया।
तो अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो अभी तक की जो सक्सेसफुल टीम है, मतलब नॉट ओनली लास्ट 1992 से बट 1890 में 1890 से, उसमें मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, आर्सेनल है, टोटेनहम हॉटस्पर है जिसको स्पर्स कहा जाता है, ये सक्सेसफुल टीम्स है। न्यू कैसल यूनाइटेड भी है सक्सेसफुल टीम। देन लीड्स यूनाइटेड भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। और रिसेंट ईयर्स में बाहर से बहुत सारा पैसा आया है। जैसे चेल्सी की टीम है जहाँ से रशिया से रोमन अब्रामोविच ने बहुत सारा पैसा डाला है। देन मैनचेस्टर सिटी, जिसको मिडल ईस्ट के जो राजा है उन्होंने उसमें बहुत सारे पैसे डाले। तो रिसेंट ईयर्स में चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी भी बहुत डोमिनेंट रहे हैं। लास्ट में अभी बताया कि लास्ट ईयर का ईपीएल मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जनरली सीज़न अगस्त से मई तक होता है। ये साल का सीज़न 14 अगस्त से नेक्स्ट वीक से चालू हो रहा है। तो ये था इंग्लिश प्रीमियर लीग के फॉर्मेट के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आपको और कुछ इंग्लिश प्रीमियर के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको आंसर करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र ठाकरे और मैं आपसे बात करूँगा इंटरनेशनल फुटबॉल पे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो।